कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता भरद्वाज के बनाए हुए आसन पर विराजमान हो गए तो निषाद राज थोड़ी दूर पर जाकर जमीन पर बैठ गया। तो भरद्वाज ने कहा, निषाद राज क्यों आसन नहीं ग्रहण करेंगे? तो निषाद राज ने कहा, महाराज मैं नीच जाति का हूं, मैं मल्लाह हूं, मैं कैसे इस आसन पर बैठ सकता हूं? तो भरद्वाज ने कहा, जीव, ध्यान से कथा सुनिएगा, जीव आत्मा इंद्रियां, सुधाकर जी, जीव आत्मा इंद्रियां पार्थिव शरीर ये किसी के भिन्न नहीं होते। खाया जाने वाला अन्न भिन्न नहीं होता, बनने वाला रक्त भिन्न नहीं होता, बनने वाली बुद्धि और विचार भिन्न नहीं होते। फिर निषाद राज तुम अपने को कैसे समझ गए कि हम भिन्न हैं? अरे यही परब्रह्म परमात्मा राम जब अरण्य कांड में पहुंचेंगे तो एक मुसहिन के यहाँ क्या करते हैं, क्या लेकर के उठी? उसके हाथ में केवल झाड़ू था। क्या था? बोले कहीं विधि स्तुति करम तुम्हारी, कहीं विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मत भार। जो चौथा नंबर पैर पखारने वाली बात सुधाकर मैंने कहा था कल, 3 लोगों को बताया था, बलि को, जनक को, केवट को। चौथे नंबर में कौन है? कि सादर सबरे पाय पखारे, अति विचित्र आसन बैठारे। पत्तल के बने हुए आसन पर भगवान को आसन दिया और पांव पखारा और कह रही है कि अधम ते अधम, अधम ते अधम, यधम यति नारी। बजरंगी जी, अगर जो प्राणियों में भेद देखता है, भेद का मतलब समझ रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ये यादव हैं, ये हरिजन हैं, ये भारतीय हैं, ये पाल हैं, ये बिंद हैं, जो इस बात को देखता है उसको कभी परमात्मा मिल पाएंगे? असंभव। इसलिए देख लीजिए, जब सबरी ने कहा यधम ते अधम, यधम यति नारी, दिनमह मय मति मंद गमा। सुधाकर जी, भगवान राम ने क्या कहा? कह रघुपते सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगत करनाता। भगवान राम ने कहा हमसे जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान राम ने क्या कहा? आज हम जिनके आदर्शों पर चलते हैं बजरंगी जी, जिनका झंडा लेकर राम जन्मभूमि में हम इतने दिन संघर्ष किए, वे राम क्या कर रहे हैं सबरी के यहाँ? उन्होंने सीधा कहा जात पात कुल धर्म बड़ाई, जात पात कुल धर्म बड़ाई, जन परिजन सुख समुदाय। बोले सबरी, नवधा भगति कहब तो ही पाही, सावधान सुन धर्म निमान। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम तथा प्रसंगा। अखिलेश, सबरी ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था। जब आप पुराणों का अवलोकन करेंगे तो मिलेगा, लेकिन उस समय इतना जमाना पिछड़ा हुआ था कि जब सबरी का विवाह पड़ा तो छौने आए थे कटने के लिए, बकरिए और बकरे आए थे कटने के लिए। तो सबरी रात में ही पलायन कर, फिर सबरी मिली नहीं और सबरी वहां से भागकर मातंग ऋषि के आश्रम में अपना भेष बदल लिया
और चंडाल का भेष बना लिया। लेकिन जब मातंग ऋषि ने देखा कि ये ब्राह्मणी है, देख लीजिए, अगर ये समझते मातंग ऋषि ये मुसहिन है तो मंत्र न देते। राम भले दे देंगे लेकिन मातंग थोड़ी देंगे। मातंग ऋषि ने मंत्र दिया सबरी को, और सबरी ने बार बार कहा कि मैं ब्राह्मणी नहीं हूं, लेकिन मातंग ऋषि ने अपने तेज ध्यान से देख लिया था, ये वही सबरी है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करिय कपट तज गान। अबले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सदजन धर्मा। सातव महिमय सम जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखै पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहि, नाम भरोसे हरस न देना। दूसरा सबरी, श्रीधर जी, सबरी के लिए भगवान क्या वाक्य लगाए हैं? भामिनी। भामिनी किसको कहते हैं? पत्नी को। देख लीजिए, कह रघुपति सुनो, कह रघुपति सुनो, भामिनी बाता, मानव एक भगत करना। और यही भगवान राम सीता को क्या कह रहे हैं? आयसु मोरी, आयसु मोरी मातु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन मिलाए। अब समझ रहे हैं कि नहीं? सुधा कर दिया। सबरी क्या लगती है भगवान राम की? इस कथा को देखने के लिए देवी भागवत महापुराण 12 स्कंद में आइए। सर्वाणी सर्वरी वंद्या सबरी सुखवाहना। सबरी गायत्री, जैसे कैकेयी गायत्री माता की अवतार है, वैसे सबरी भी गायत्री माता की अवतार है। और गायत्री कौन है? स्वयं भगवती है। बोल भक्त भगवान की। बोले आयस मोरी मातु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। और दशरथ जी कैकेयी को क्या कह रहे हैं? कि भामिनी भयउ दूध कर माखी। भामिनी शब्द अनेक जगह रामायण में आए हैं, लेकिन जहां आए हैं वो पत्नी शब्द को संबोधित करते हैं। तो इसलिए सबरी का जो है आख्यान ये अलग अलग पुराणों में प्राप्त होता है। सबरी को दिव्य दृष्टि भी थी। सबरी को दिव्य दृष्टि थी। क्यों? सबरी ने भगवान राम को क्या कहा? जब सीता की खोज की बात आई तो क्या कहा? पंपा सरहि जाओ रघुराया, पंपा सरहि जाओ रघुराया, कहो है सुग्रीव मिताया। तेहि सीता कर खोज करहि, जहाँ तहाँ बानर। अच्छा बताइए, अभी तो सुग्रीव का मिलन नहीं हुआ था ना, सुग्रीव मित्रता। तो सबरी ने कैसे भविष्य भाषण कर दिया कि आगे आपको बंदर मिलेंगे, सुग्रीव से मिताई होगी और अनेक दिशाओं में बंदर भेजे जाएंगे और सीता मिल जाएगी। पंपा सरहि, तो सबरी को साधारण समझ रहे हैं। बोले पंपा सरहि जाओ रघुराया, कहाँ हुए हैं सुग्रीव मिताया। कहाँ हुए हैं सुग्रीव मिताया। वहां पर सुग्रीव से मित्रता होगी।
तो ये सबरी इस प्रकार से भगवान श्री राम भरद्वाज के आश्रम से 2-4 बटुक को दिए हैं भरद्वाज, जो यमुना के तट पर पहुंचा देते हैं। यमुना के पार होते हैं भगवान राम। यमुना के पार हो गए भगवान राम तो अब कौशाम्बी जनपद में चल रहे हैं। पहले यह कौशाम्बी जनपद प्रयाग जनपद में था, अब ये कौशाम्बी जनपद में बदल गया। जब भगवान यमुना के उस पार उतर गए और जब चल रहे हैं तो गांव देश की माताएं क्या कहती हैं? बोले पार्वती सम प्रिय पति हो, तेरे न हम पर चार बचो। सुंदर गौर मनोहर जोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, उपमा ही बहुत मोरी माती थोरी। इधर से भगवान निकल रहे हैं। स्थिति क्या है कि आगे राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहै गई, ब्रह्मदेव बिच माया गए। लोग एकत्र होते हैं, लोग पूछते हैं कि ये जो आपके अगल बगल चल रहे हैं आपके क्या लगते हैं? सीता। क्योंकि संसार में इनसे सुंदर तो कोई है नहीं। बोले कोटि मनोज ले जाओ निहारे, कोटि मनोज। स्त्रियों ने कहा, माताओं ने कहा कि कोटि मनोज ले जाओ निहारे, सुख कहूं को वाहि तुम्हारे। तो सीता कहती है कि सुंदर गौर, जो गोरे हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, वे नाम लखन लघु देवर मोरे। और जब राम को बताना हुआ तब क्या कहते हैं? घूंघट काढ़ लेते। ये संस्कृति देखिए, भारतीय संस्कार और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की छाया देखिए। बोले बहुरी बदन विधो, चंद्रमा के समान सुंदर बदन को ढक लेती हैं। बोले बहुरी बदन विधो अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधो अंचल ढाकी, पियतन चितई भवोह करिबा। जब पति का परिचय देना हुआ तो तिरछे नजर से बताते हैं कि ये हमारे लगते हैं। ये कौन है? बोले कोटि मनोज ले जाओ निहारे, तुम कहूं को वाहि। निरखत सरवन शैल सुहाये, निरखत सरवन शैल सुहाये, बाल में आश्रम प्रभु आये। निरखत सरवन शैल सुहाये, बाल में आश्रम प्रभु आये। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा।
भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए, कंदमूल ले आकर के उनको भेंट करते हैं। भगवान कंदमूल बड़े प्रेम से खा रहे हैं और भगवान कहते हैं, महाराज हम इसलिए आए हैं कि हमको रहने का कोई बढ़िया स्थान बता दीजिए, हमको रहने का कोई ऐसा बढ़िया स्थान बता दीजिए जहां पर हम कम से कम 10 साल 11 साल अपनी रहने का कार्य अपना पूरा कर लें, इसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे दक्षिण दिशा की तरफ। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हम आपको क्या रास्ता दिखा सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वधर्ज में तुम्हारे हाथ। जो विधि हरि शंभु न जावन हारे, देवन जानहि मरम तुम्हारे, विधि हरि शंभु न जावन हारे। प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको आप चुटकियों में नचाते रहते हैं, वे आपके मर्म को नहीं जान सकते, तो हम कैसे जान सकते हैं। वाल्मीकि हंस गाई लोरी, वाणी में सुधार सुनो। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु मेरी अनुज समेता। किसके किसके घर में भगवान राम रहते हैं और किसके किसके घर में नहीं रहते हैं। अब ये डायरेक्टर निर्माता निर्देशक महोदय हैं, जैसे ही रामलीला के डायरेक्टरी करेंगे वैसा ही रामलीला के पात्र चलेंगे। डायरेक्टर जो निर्देशन देगा उसी पर चलेंगे ना। तो डायरेक्टर महोदय जो बता रहे हैं कि किसके किसके घर में रहना है, तो किसके घर में रहना है। जिसके घर में भोजन बन जाता है, भोजन को भोजन नहीं कहते श्रीधर जी, जिसके घर में भोजन को भोजन नहीं कहते, क्या कहते, प्रसाद। अब वो भगवान को भोग लग जाता है ना। हाँ, प्रभु प्रसाद से सुवग सुवासा, प्रभु प्रसाद से सुवग सुवासा, सादर जा सुले शंकर जी का भोग है तो बेलपत्र, देवी जी का भोग है तो लाल फूल, और कृष्ण भगवान का राम का भोग है तो तुलसी दल, हनुमान जी का भोग है तो तुलसी दल, ये डाल करके भोग लगाइए। लक्ष्मी नारायण का भोग है तो तुलसी दल डालिए। समझ रहे हैं, उल्टा सीधा मत करिएगा। दुर्गा जी के भोग में तुलसी दल मत डाल दीजिएगा, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा। दुर्गा जी को तुलसी नहीं चढ़ती। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि यही एक है जिनका विवाह ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि संसार में वह पराक्रमी व्यक्ति हो जो मुझे युद्ध में पराजित कर दे, समय भरता भविष्यति, वह हमारा पति होगा। तो न आज तक इनको कोई पराजित कर पाया और न कोई इनका पति बना। इसलिए राम काम सम कोटि सुभगता, दुर्गा कोटि अमित मर। अब अपना अपना घर देखिए, किसके किसके घर भोजन पर प्रसाद बनता है तो भोग लगता है भगवान को कि नहीं लगता। कि बिना भोग ही लगाए खाने लगते हैं। अगर बिना भोग ही लगाए खाने लगते हैं तो वहां राम प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुले
वही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जब मार्केट से बाजार जाकर के कपड़े ले आते हो, कि नहीं ले आते हो? कपड़े ले आते हैं, मम्मी पापा ले आते हैं कि नहीं ले आते कपड़े? कपड़े आते हैं, गहने आते हैं, तू भगवान को चढ़ाते हो, चढ़ाकर पहनते हो कि तुरंत शुरू कर दिया पहनना? अगर जो चढ़ाकर पहनता है तो समझिए उसके घर में राम है, और जो स्वयं खींच कर पहनने लगता है उसके घर में भगवान। देख लीजिए, तुम्हें निवेदित भोजन करही, ऐसे ले आओ और कह दो कि भगवान आपका है, इसको पहन लीजिए और थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाओ और फिर इसके बाद उसको प्रसाद रूप में उठा लो, ये अब तुम्हारा वस्त्र हो गया। बोले तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रसाद पट पट माने कपड़ा, प्रसाद पट भूषण धर। गाँव में देश में कहीं कीर्तन हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो राम की ना, तो तुरंत वहां पहुंचने का प्रयास करिए। इनके घर में राम रहते हैं। बोले चरण जासु तीरथ चल जाही, गंगा सागर, बद्री नारायण, रामेश्वरम, जहां जहां भी तीर्थ है करने के लिए मन दौड़ता है कि जल्दी से जल्दी तीर्थ करते रहे। उनके घर में कौन रहता है? चरण जासु तीरथ चल जाही, बसव राम तिनके मन मान। बजरंगी अब तीरथ व्रत करे के लिए तैयार हो गया। अब 50 के पार हो गया ना, अब तीरथ की तैयारी, टिकट टुकट करावत रह, श्रीधर से पूछत रह कहाँ चली, जहाँ जहाँ जाए संगे संगे लगा जा। बोले चरण जासु तीरथ चल जाही, बसव राम तिनके मन मान। और सुनिए, जिसके घर में कुल देवी की पूजा नहीं होती, जिसके घर में कुल देवता की पूजा नहीं होती, ये फूल उठाओ और गणेश की पूजा के बाद ओम कुल देवतायै नमः, ओम कुल देव्यै नमः, ओम स्थान देवतायै नमः, ओम स्थान देव्यै नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ये पांच बार फूल चढ़ाना। फिर से सुन लीजिए, ओम कुल देवतायै नमः, ओम कुल देव्यै नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, न ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, न। अब और एक देवी बचती है, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। अब इसके बाद सब पूजा करिए। अगर बिना कुल देवी की पूजा की अगर किसी देवता की पूजा करते हैं, आपकी पूजा लागू नहीं होगी। सुन लीजिए, क्योंकि तर्पण होम। कितने लोग हैं जो कुल देवी की पूजा करते हैं? हाथ उठाइए। देखिए संख्या कम है कि नहीं। और जब कुल देवी की न पूजा, केवल कुल देवी की पूजा करें जब बियाह पर, जब बिटिया बेटवा के बियाह करे तब कुल पुरोहित केवल कुल देवी के कुल देवता के ध्यान कराए पूजा करेंगे, बाकी रोज नहीं। अभी आप परसों कथा में सुने थे ना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हे तो करत स्नाना। कुल देवी होती